आज उनके लाश पर आज राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो चिट्ठी है, आपको जानकारी है कि जो आईसीयू में रहेगा, जो वेंटिलेटर पर रहेगा, क्या वो पत्र लिख सकता है क्या? नहीं, ये सब मुख्यमंत्री की साजिश है। चूंकि उनके लड़के को एमएलसी का लालच देकर रघुवंश बाबू जैसे कदावर नेता के लाश पर ये राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। अनपढ़ जाहिलों की जमात में विद्वानों की क्या कद्र। जिस तरीके से रघुवंश बाबू उनकी पार्टी आरजेडी में अपमानित किया गया, उनको एक लोटा पानी बताकर तेज प्रताप ने बाहर फेंकने की बात की, जीते जी तो अपमानित किया है। उनके मरने के बाद जिस तरीके से उनकी विद्वता पर, उनकी चिट्ठी पर लोग सवाल उठा रहे हैं आरजेडी के, ये निहायत ही शर्मनाक घटिया बयानबाजी है। इन लोगों को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। रघुवंश बाबू के आह से आरजेडी नेस्तनाबूद हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। कल बिहार के एक बहुत बड़े कद्दावर और समाजवादी नेता, जो कि पहले आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, रघुवंश बाबू, उनका दिल्ली एम्स में निधन हो गया और उनका पार्थिव शरीर कल पटना शाम को लाया गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ बिहार की राजनीति में जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और ये आरोप प्रत्यारोप जदयू और आरजेडी के बीच मचा हुआ है और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है लाश पर आप राजनीति करते हैं, तो कोई कहता है कि उनका आरजेडी को लेट डूबेगा। तो इन सब के बीच में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा जी, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर बिहार में ऐसी राजनीति क्यों हो रही है। किसी के निधन के बाद, इतने बड़े निधन के बाद ऐसे आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं और कौन कौन क्या आरोप लगा रहा है, जरा इसके बारे में बताते सर। सबसे बड़ी बात है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब इस दुनिया में है नहीं। एक कद्दावर समाजवादी नेता जिन्होंने राजद के लिए इतना कुछ किया, राजद को मजबूती प्रदान करना और संस्थापक सदस्यों में उन्होंने पार्टी के लिए उन्होंने भी नियम कानून बनाए, सिद्धांत बनाए। ऐसे नेता का जब निधन होता है और उस वक्त होता है जब वो काफ़ी चर्चे में आ जाते हैं। अपने ज़िंदगी के आखिरी कुछ दिनों में उन्होंने जो भी स्टेप्स उठाए वो बिहार की सियासत में सुर्खियां बटोर रही थी और इस दौरान ऐसे कुछ घटनाक्रम हो गए जिसके बाद उनके निधन होने के बाद भी सियासत थम नहीं रही है। ये आरोप प्रत्यारोप वाला जो बात है उसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल चिट्ठी प्रकरण जो है ये सब जान रहा है, जग जाहिर है। चिट्ठी प्रकरण कहीं ना कहीं ये आरोप लगा है कि रघुवंश बाबू के एंड से या कोई अलग बैटिंग कर रहा था, चाहे जदयू के एंड से कोई बैटिंग कर रहा था, जो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को कनेक्ट कर रहा था कि इस चुनाव को टारगेट करते हुए पूरे मामले को सेट करने का जो है आरोप लगाया गया। इसमें आरोप जैसे जो लगाए हैं, पहले उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। भाई वीरेंद्र हैं, राजद के सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। तो उन्होंने जो है कह दिया कि नीतीश कुमार यह खेल कर रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर आईसीयू में है, आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे चला जाता है, तब वो खत कैसे लिख रहा है, वो चिट्ठियाँ कैसे बाहर आ रही हैं। इसका मतलब है कि चिट्ठी जो है पहले से तैयार थी या फिर कोई और बात होगी। ये पूरे के पूरे जो है लाश पर राजनीति करने की बात है। पूरी सियासत जो है वो इसलिए हो रहा था कि रघुवंश बाबू के बेटे जो हैं वो फिलहाल तो विदेश में रह रहे थे, उनका राजनीति से कोई संबंध डायरेक्टली तो था नहीं। उनके परिवार में रघुवंश बाबू दिग्गज नेता रहे, लेकिन रघुवंश बाबू वंशवाद के खिलाफ शुरू से रहे, तो उन्हें इस चीज़ के में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मेरा बेटा सियासत करे, इसलिए बेटा बाहर था। वो जब आ जाते हैं उसके बाद यह शुरू होता है, जैसी चर्चा चल रही है बिहार की सियासत में कि उनके बेटे को एमएलसी वाला पद जो है ऑफर किए जाने की बात हो रही थी, जिसके लिए ये पूरा ताना बाना बुना जा रहा था कि जब तक ये चिट्ठी का प्रकरण सामने नहीं होगा तब तक ये कैसे लगेगा कि रघुवंश बाबू राजद से नाराज चल रहे थे, राजद वो छोड़ देते, उसके बाद कहीं और जाते। ये सारी बातें एक सेट करने के लिए ये आरोप जो लगा। खैर, इस पर प्रत्यारोप जो पलटवार होता है यह भी हो गया। पलटवार में यह कहा जा रहा है कि भाजपा के निखिल आनंद कह रहे हैं कि राजद जो पार्टी है वो अनपढ़ जाहिलों की पार्टी है, कि ऐसी बात नहीं है। मनोज झा जैसे विद्वान भी वहाँ पर है और रघुवंश बाबू जैसे दिग्गज नेता भी वहाँ रहे, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं, कई ऐसे नेता हैं, लेकिन अनपढ़ जाहिलों की पार्टी है। रघुवंश बाबू का जो ये आह है वो राजद को ही डुबा देगा, ध्वस्त कर देगा। तो कुल मिलाकर ये देखिए, तो इनका निधन हो गया है,
इनका अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है, सियासी वार पलटवार का दौर शुरू कर दिया गया है, हमला शुरू कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आगामी कुछ ही दिनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, बिहार विधानसभा चुनाव होना है। इसमें कौन कितना ये वोट बटोर ले जाता है, इस वजह से ये पूरा खेल है। अच्छा, ये बताइएगा, देश में खासकर बिहार में जैसे ही कोई बड़ा नेता का निधन होता है, एक सहानुभूति बटोरने का एक खेल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, और रघुवंश बाबू में के निधन के बाद भी क्या ये खेल बिहार में चालू हो गया है, जिसके बारे में सर जरा बताते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके बाद ये जो है कि सहानुभूति का सिंपैथी वोट गेन करने के लिए जनरली उसका फ़ायदा उनके परिवार के लोग ही ले जाते हैं, और वो पार्टी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी को इसका फ़ायदा मिलता है। अभी हाल ही में बछवाड़ा में जो इनका निधन हुआ है, रामदेव राय का, कांग्रेस नेता विधायक रहे, वो भी उनके बेटे की चर्चा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से जीत भी सकते हैं क्योंकि सिंपैथी वोट वहाँ मिल सकता है। तो उसी तरह रघुवंश बाबू एक दिग्गज नेता है, वो वंशवाद के खिलाफ भले रहे, लेकिन उनके बेटे अमेरिका से आए हैं, हांगकांग से आए हैं, वहाँ से आने के बाद अब ऐसी चर्चा है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, या नहीं भी लड़ाया जाएगा तो उन्हें एमएलसी का टिकट ऑफर किया जाएगा। बदले में यह एक संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। राजद भले ही सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश करे इस मामले में, चाहे रघुवंश बाबू के नाम पर, लेकिन जदयू पूरी तरह से खेल बिगाड़ने में इसलिए लगा हुआ है कि हम ये दिखा दें कि रघुवंश बाबू पार्टी से काफ़ी नाराज थे। वो जो है पार्टी छोड़ देते, वो निकल जाते, वो जदयू में चले जाते। तो ऐसा माहौल हम बना दें कि उनके तबके का वोट जो है वो शिफ्ट होके हमारे तरफ चले जाए। ये पूरा का पूरा जो है ना सिंपैथी वोट का खेल जो है, इसे बदलने की कोशिश है कि ये सिंपैथी वोट जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें ना मिलकर यह फायदा इस दल को ना मिलकर उस दल को मिले, यानी राजद से हट के ये शिफ्ट हो जाए जदयू के पास। बेसिकली यही है। सर, आपने एक बात का जिक्र किया कि रघुवंश बाबू होते तो जदयू में मिल जाते। 32 साल वो आरजेडी में रहे, बिल्कुल, और अपने निधन के 2-3 दिन पहले वो राजद से उन्होंने इस्तीफा दिया। इन केस अगर वो जीवित रहते तो क्या ऐसी संभावनाएं थी कि वो जदयू में जा सकते थे? जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि वो शायद राजनीति से संन्यास ले लेते अगर राजद छोड़ देते तो। एक ऐसे इंसान जिन्होंने 32 साल एक पार्टी को दे दिया, पूरा समय बिताए लालू प्रसाद यादव के साथ, कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उन्होंने खुद कहा 32 साल लालू प्रसाद यादव का उन्होंने साथ दिया। तो ऐसे इंसान को अगर दल बदलना होता तो कई दफ़े ऐसे मौके आए कि जब वो निकल सकते थे, दल छोड़ सकते थे, लेकिन वो खूंटा बांधे खड़े रहे। तो वो इंसान अंतिम समय में उन्हें शायद आभास हो गया था कि अब मेरी ज़िंदगी चंद दिनों की है। तो ये चिट्ठियाँ उन्होंने लिखकर अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की जो वो नहीं कर सके। इन्हें मनरेगा मैन कहा जाता है। इन्होंने मनरेगा जैसी व्यवस्था पूरे देश में लागू करके इन्होंने साबित कर दिया कि इनके इरादे मजदूरों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, समाज के वंचित तबकों के लिए हैं। इनके मैंने कई भाषण सुने, कई बार इनकी चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर क्या चाहते हैं। ये ऐसे नेता, बेबाक नेता जो खुल के बोले। मैं एक वाकया बताना चाहता हूं कि एक बार 2015 में ही महागठबंधन जब बन रहा था तो मुलायम सिंह को नेतृत्व दिया गया था कि आप पूरे महागठबंधन का एक विपक्ष हो। रघुवंश सिंह इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, बन भी गया, लेकिन अचानक से मुलायम सिंह नाराज हुए, पार्टी छोड़ दिए। एक कार्यक्रम में उनसे सवाल पूछ दिया गया कि महागठबंधन जब बन रहा था तो मुलायम सिंह नाराज कैसे हो गए? तो इन्होंने कुछ नहीं छुपाया, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हाँ नाराज हो गए। किसके वजह से नाराज हुए? नीतीश कुमार या लालू यादव, किसके वजह से हुए? तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि नेता की वजह से नाराज होते हैं। कोई नेताओं की गलती है, नाराज हुए हैं, क्या गलतियां हैं? हो गया, सीट का कुछ हो गया, सब हम लोग आपस में सब लोग बांट लिया, उनको कोई नहीं पूछा। इन्होंने कुछ नहीं छुपाया। ये ऐसे बेबाक नेता, तो अगर वो जदयू में भी चले भी जाते, एक सेकंड के लिए आप मान लीजिए, तो जदयू के भी अंदर की पोल खोलने में उन्हें कोई समय नहीं लगता। तो ये इंसान उस पड़ाव पर थे जहां वो अपनी राजनीति की साख बचाते, और ये राजद से नाराज हुए तो राजनीति को त्याग देते, लेकिन किसी और पार्टी में जाने की मुझे कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उनके बेटे अगर सियासत में इंटरेस्टेड हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो जदयू के ऑफर को स्वीकारने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि माहौल बन गया था राजद के खिलाफ। जब राजद के खिलाफ माहौल बन
बन गया तो वो राजद में रहना उनके लिए गवारा नहीं होता। आरोप लगते हैं कि आपके पिताजी पार्टी से नाराज थे, आपके पार्टी में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, जो 5 फोटो महापुरुष की जगह एक पार्टी परिवार की लग रही है, वह उससे नाराज थे। कई चीज़ें जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया, उसके बावजूद अभी की परिस्थितियों में राजद उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उससे नाराज थे। तो आप फिर राजद का दामन कैसे थाम सकते हैं? तो ये पूरा गेम जो है, अब जो कह रहे हैं ना कि लास्ट पे राजनीति करने वाली बात, तो ये बेसिकली यही है कि वोट शिफ्टिंग का पूरा खेल था। रघुवंश बाबू के सिंपैथी का असली फायदा कौन उठाए, इसकी जुगत में जदयू भाजपा, माफ कीजिएगा, जदयू राजद दोनों लगा हुआ। तो आपने सिंपैथी और वोट ट्रांसफ़र की आपने बात कहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आखिर जो राजद को है, विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में एक उनके बहुत कद्दावर और बड़े नेता जो कि जन नेता थे, उनका निधन होता है, तो सहानुभूति जहाँ तक वोट है, तो राजद को क्या सहानुभूति वोट मिलेगा या फिर वो अफेक्ट करेगा? क्योंकि उन्होंने अपने निधन से 3 दिन पहले उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया था और लास्ट शब्द उन्होंने यही कहा था कि अब नहीं साथ चल सकता, अब नहीं चल सकता। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राजद को क्या सहानुभूति वोट मिलेगा या फिर लोगों का गुस्सा भी उन्हें सहना पड़ेगा? देखिए, इसमें क्या है कि रघुवंश बाबू तो अब चले गए, लेकिन इन्होंने अपने पीछे एक बड़ी विरासत राजनीति की छोड़ दी है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश तेजस्वी यादव अभी से शुरू कर चुके हैं। वो बोल दिए कि वो राजद में ही हैं, उनकी आत्मा राजद में है। वो एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें घाटा तो लगा है। रघुवंश बाबू की नाराज़गी पार्टी को नुकसान जरूर करेगी, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को जान गए थे पहले भी। इन्होंने इसके लिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की थी। रघुवंश बाबू उसी वक्त से नाराज हो गए थे। इन्होंने रघुवंश सिंह के सामने रामा सिंह को खड़ा करने की कोशिश की। लोजपा के पूर्व सांसद बाहुबली कहे जाते हैं, उन्हें एंट्री दिला दी और रामा सिंह अटैकिंग मोड में आए। उन्हें रघुवंश सिंह पर हमला बोलना शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि हमसे जब भी लड़े हैं हमसे हार गए हैं, जहाँ जहाँ लड़े हैं वहाँ वहाँ हमसे हार गए हैं। तो उनको हमसे कोई निजी खुन्नस नहीं है, लेकिन जो है हमारे प्रति वो लगे रहे। हमारे खिलाफ उन्होंने कई केस किया, कई मुकदमे, क्योंकि रघुवंश बाबू समाजवादी नेता थे, वो बाहुबली को कैसे झेलते। तो उन्होंने जो है कई केस मुकदमे किए होंगे, जैसा कि रामा सिंह कह रहे हैं। वो सारा चीज़ मैं झेल रहा हूँ, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमसे वो जहाँ जहाँ लड़े हैं वो हारे हैं। तो तेजस्वी यादव ने बैकअप प्लान तैयार किया था कि रघुवंश बाबू अगर नाराज भी हो जाते हैं तो इस वोट बैंक को, हम राजपूतों को साधने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। और ये चीज़ देखिए कि रघुवंश बाबू के जाने से राजद को नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया है, ये अपूरणीय क्षति, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके फॉलोवर्स जो हैं वो भी खफा थे राजद की गतिविधियों से। तो तेजस्वी जितना भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर ले, लेकिन वोट बैंक जो है ये शिफ्ट होता दिख रहा है जदयू की तरफ। और तेजस्वी डैमेज कंट्रोल करेंगे तो रामा सिंह कितना भरपाई करेंगे ये तो देखने वाला समय बताएगा। तो डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है बिहार के सियासत में। जब भी कोई बड़ा नाम वाला नेता जब उनका निधन होता है तो उसके बाद से उनकी पार्टी या फिर उनसे जुड़े हुए लोग या विपक्षी भी उनकी सहानुभूति और उनके द्वारा जनता के किए गए कार्यों को अपने तरफ घुमाने की, अपनी ओर उसे करने की कोशिश करते हैं। और रघुवंश बाबू के निधन के बाद भी यही खेल चल रहा है बिहार में। और जदयू और आरजेडी दोनों जो हैं उनके सहानुभूति वोट को अपने पाले में करने के लिए हर एक जुगत में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि रघुवंश बाबू, जिनके बारे में तेजस्वी कहते हैं उनकी आत्मा आरजेडी में ही है, वोट कितना देते हैं लोग उनके समर्थक, वैशाली से क्या सपोर्ट मिलता है रघुवंश बाबू की तरफ से आरजेडी को, या फिर आरजेडी से नाराज होने के कारण जदयू को, ये समय बताएगा, विधानसभा बताएगा। लेकिन अफसोसजनक है, कम से कम इतने बड़े कद्दावर नेता के निधन के बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि श्रद्धांजलि होनी चाहिए, वो भी पूरी मन से। धन्यवाद।